हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। लास्ट क्लास में हमने कौन सा फॉरेस्ट पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखा था क्या होता है, और आज हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होते हैं। अब देखो, इन फॉरेस्ट को याद रखना, ट्रॉपिकल डेसिडियस, फिर एवरग्रीन, फिर टेम्परेट डेसिडियस एवरग्रीन, इनको याद रखना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत इजी है। बस तुमको इस ग्लोब के थ्रू पता होना चाहिए कि ये रीज़न कहाँ पर है। देखो, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें ये जो ट्रॉपिकल टेम्परेट बार बार यूज़ हो रहा है ना, ये है कहाँ पर और क्यों इनको ऐसे बोला जाता है। इस डायग्राम से तुम रिलेट करो, इस डायग्राम में समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें प्रीवियस क्लास में भी ऑलरेडी बताया हुआ है। ये पूरा ट्रॉपिकल जोन होता है। क्यों ट्रॉपिकल जोन होता है? क्योंकि इक्वेटर के ऊपर वाली जो लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे वाली जो लाइन है उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये लैटिट्यूडनल लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं हमारे अर्थ में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच, ये पूरा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच जितना भी एरिया है, यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तुमको मिलेंगे। एवरग्रीन यूज़ किया गया है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती हो और हरा भरा ज़्यादा हो, तो वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाते हैं। अभी हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट का सीन तुमको बता रहे हैं कि क्या है। ट्रॉपिकल यानी कि इन ट्रॉपिकल जोन में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहे जाते हैं। उसके बाद जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर बढ़ते हैं नॉर्थ की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे बढ़ते हैं साउथ की तरफ। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है और नीचे हमेशा साउथ होता है, ठीक है। हमारे सर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ पैर की तरफ साउथ, हमारा राइट हैंड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड वेस्ट होता है, ठीक। अब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर जब तक आर्कटिक सर्कल वाली लाइन नहीं आ जाती है, ये पूरा एरिया कहलाता है तुम्हारा टेम्परेट जोन। कौन सा एरिया? टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जब तक आर्कटिक सर्कल वाली लाइन नहीं आ जाती, ये पूरा एरिया नीचे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टेम्परेट जोन। मतलब ये ऊपर इतना नॉर्थ में टेम्परेट जोन है और ये नीचे साउथ में इतना टेम्परेट जोन है। नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। उसी तरह से ऐसे क्यों नॉर्थ साउथ बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये बीच की जो इक्वेटर है ना, ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और नीचे का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। बात समझ में आई? तो अब ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट एरिया क्लियर हो गया कि ट्रॉपिकल एरियाज कहाँ पाए जाते हैं, किन लाइन के बीच में लाया करते हैं, और टेम्परेट एरियाज क्या होते हैं। उसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ये पोलर जोन आ जाता है और ये आर्कटिक जोन, नीचे भी पोलर जोन आ जाता है। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या था। आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने क्लियर पढ़ लिया था। ऐसे फॉरेस्ट जहां हमेशा हरा भरा रहते हो क्योंकि बारिश की वहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो। अब ये एरियाज़ कौन से? अब तुम ये सोच रहे होगे कि अगर ट्रॉपिकल जो जोन है वहाँ पर ये दोनों तरह के फॉरेस्ट कैसे पाए जा सकते हैं, क्योंकि आप तो ये कह रहे हो कि यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ होते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कौन से होंगे जहाँ बारिश नहीं होती है? ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ पर बात की गई है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब यहाँ पे ट्रॉपिकल तो क्लियर हो गया होगा कि ट्रॉपिकल वर्ड का मतलब क्या है और क्यों इन फॉरेस्ट के नाम से पहले ट्रॉपिकल लगा है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में होते हैं, ठीक। दूसरी यहाँ पर जो बात है वो है डेसिडियस। अब डेसिडियस का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में हमें एवरग्रीन का तो मतलब पता था, हमेशा हरा भरा रहना, लेकिन डेसिडियस का मतलब क्या है? डेसिडियस का मतलब होता है शेडिंग इट्स लीव एनुअली। मतलब ऐसे ट्रीज जिसमें हर साल पतझड़ हो। जो पतझड़ होता है ना, ऑटम सीजन होता है ना, तो ऐसे पेड़ पौधे जहाँ हर साल क्या होता हो? पतझड़ होता हो, पेड़ अपनी सूखी पत्तियाँ नीचे गिरा देते हो। तो ये एग्जैक्टली ये वर्ड का मतलब ही है डेसिडियस। अब फॉरेस्ट का मतलब तुम जानते ही हो, ऐसे जंगल, मतलब ट्रॉपिकल जोन के वो जंगल जहाँ पे पेड़ पौधे अपने लीव्स को ऑटम सीजन में नीचे गिरा देते हों, पतझड़ हो जाता हो जिनका। क्लियर हो गई? हेडिंग बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है ये देखो, ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट
ट्रॉपिकल डेसिडियस, देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस को मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फॉरेस्ट मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। बारिश होती है तो ये हरे भरे रहते हैं, बारिश चली जाती है तो इनको इतना पानी नहीं मिल पाता है, तो एक तरह से या कह सकते हो वाटर कंजर्व करते हैं और लीव्स अपनी शेड कर देते हैं। ठीक, फिर क्या लिखा है, कहाँ पाए जाते हैं ये? फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। ये लोकेशन है जहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर कह सकते हो मॉनसून फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब ये लोकेशन कहाँ पर है ज़रा वो क्लियर कर लेते हैं। ये देखो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात हो रही है, तो तुम्हें ये पूरा वर्ल्ड मैप है, एक ग्लोब था, उसको मतलब अर्थ थी, हमने उसको ओपन कर दिया तो ये कुछ इस प्रकार दिखती है। हमने पीछे से उसको खोल दिया तो ये कुछ इस शेप में दिख रही है। अब यहाँ पर जो भी कॉन्टिनेंट्स ट्रॉपिकल जोन में आते हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और यही सेम पॉइंट तुम्हारा एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए भी है। डिफरेंस क्या है वो हम सुनना भी वो भी बताएंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो अभी हमने कंट्रीज़ के नाम लिए जहाँ पर ये फॉरेस्ट देखे जाते हैं वो किस जोन में लाया करते हैं। देखो ये बीच वाली इक्वेटर लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इनके बीच में जो फॉरेस्ट होंगे वही लाया करते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कौन कौन से लैंड की बात की गई थी? इंडिया, नदर्न ऑस्ट्रेलिया। अब देखो इंडिया की बात की गई, हम सभी जानते हैं हमारा ये प्यारा भारत ये रहा, यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नदर्न ऑस्ट्रेलिया की बात की गई है। अब नदर्न ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या हुआ? ये हमारा मान लिया, ये मान क्या लिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, अब इसका नदर्न पार्ट क्या होगा? जब भी तुम्हें डायरेक्शन नहीं समझ में आती ना, उस जगह पर जाओ और वहाँ पर प्लस का निशान बना दो। बना दिया? मैंने बोला नदर्न साइड तुम्हारे सर की तरफ ऊपर साइड, तो ये हो गया नदर्न। इसका साउथ पार्ट देखना है तो नीचे, अगर वेस्ट देखना है तो लेफ्ट में, और ईस्ट देखना है तो राइट में। डायरेक्शन क्लियर हो गई? तो यहाँ क्या बोला है? नदर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नदर्न साइड में ये डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का नदर्न साइड कौन सा हो गया? ऊपर वाला हिस्सा हो गया, तो मतलब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद क्या बोला था इन्होंने? सेंट्रल अमेरिका। अब ये देखो ये ऊपर कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका है और बीच में है सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिका में भी डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और कहाँ कहाँ बोला था इन्होंने? अफ्रीका। तो तुम्हें कॉन्टिनेंट पता होने चाहिए, जैसे कि ये पूरा एशिया है, ये ऊपर यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट पता होगा तभी तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अफ्रीका की बात की गई थी, तो ये अफ्रीका में यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ लोकेशन थी जहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, ट्रीज शेड देयर लीव इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। मतलब ये रीजन, ये इलाके एक्सपीरियंस करते हैं किसको? सीजनल चेंजेस। जैसे हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, बारिश, सर्दी, गर्मी, मतलब हर तरह का मौसम, लू लपट, धूप, गर्मी, सब कुछ हम फेस करते हैं। उसी तरह से ये फॉरेस्ट भी सभी तरह के मौसम को फेस करते हैं। ठीक है, वो यही रीज़न है कि यहाँ की पत्तियाँ ड्राई सीजन में झड़ जाती हैं और एक तरह से ये ट्रीज़ वाटर को कंजर्व करते हैं, वाटर को बचाते हैं। ना बचाएं तो इनकी पत्तियाँ हरी भरी रहे ना, इसलिए वाटर बचाते हैं। देखो ट्रीज़ भी इतने होशियार हैं कि पानी बचाते हैं, और एक तुम हो फर्जी का बहाते रहते हो। Next point is the hardwood trees found in these forests are sal trees, teak, neem and शीशम। इन फॉरेस्ट में हार्डवुड यानी कि बहुत ठोस लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं, जिनका नाम है साल, टीक यानी कि सागौन, नीम और शीशम। शीशम के पेड़, ये हार्डवुड ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है, हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शनल मटेरियल। और यही ऑफ कोर्स यही बात तो है, हार्डवुड ट्रीज हमने अक्सर सुना होगा कि शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी फर्नीचर बनाने में यूज़ होती है, तुम्हारे डोर्स बनाने में यूज़ होती हैं। तो इन लकड़ियों का इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में। इतना क्लियर हो गया। और यही था हमारे
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से रिलेटेड। अब एक बात कर लेते हैं कि आखिर जानवर भी तो हमारे फॉरेस्ट में होते हैं ना। अब जंगल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में शेर चीता ही आता है, इसके अलावा और तो कुछ आता ही नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोमड़ी आ जाएगी, लंगूर आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं भाई यहाँ पर कौन कौन से जानवर हैं। टाइगर्स, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी आता कॉमन एनिमल ऑफ दीज रीजन। अब अच्छा, तुम्हें कहीं डाउट तो नहीं हो रहा है कि मैम ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जब आपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ाया था तब तो आप कह रहे थे ये वो एरिया है जहाँ पे बारिश बहुत होती है, इसीलिए यहाँ पर फॉरेस्ट हरे भरे होते हैं। अब आप डेसिडियस फॉरेस्ट बता रहे हो उसी ट्रॉपिकल जोन में जहाँ पे आप कह रहे हो जो ट्रीज़ होते हैं वो मॉनसून को मतलब सारे मॉनसून फेस करते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो बात ये है, मैंने ये नहीं कहा है कि ट्रॉपिकल जोन के हर एक रीजन में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जैसे इक्वेटर के जो बिल्कुल करीब इलाके होते हैं, एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने बताया है कि जो हमारा सन है, सूरज देवता हैं, वो इक्वेटर पे मेहरबान रहते हैं। अब मेहरबान कह लो या फिर कुछ भी कह लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा रोशनी, सबसे ज़्यादा हीट इक्वेटर पे ही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ जो है ना थोड़ी सी झुकी हुई है, एकदम सर्कल नहीं रखा हुआ है, थोड़ी सी झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, मान लो ये अर्थ ऐसी थोड़ी सी झुकी हुई है और यहाँ पर सूरज है, तो इसकी रोशनी जो है ना वो सेंटर पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जब जैसे ही हम इस सेंटर से ऊपर बढ़ते हैं या फिर नीचे बढ़ते हैं तो ये सनलाइट वहाँ पे उन एरियाज़ में नहीं पहुँच पाती है। तो यही एक वजह है कि इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और इक्वेटर पे टेम्परेचर होने के कारण, अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी भी होना चाहिए, वरना वो डेजर्ट बन जाएगा। पानी भी है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा है। तो जब पानी ज़्यादा होगा, पानी वेपराइज होगा और फिर इवेपोरेशन, वही इवेपोरेशन होगा, देन कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन। तो इसी वजह से इक्वेटर के आसपास जितने भी फॉरेस्ट या फिर एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिश बहुत होती है, और यही रीज़न है कि वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें डेसिडियस फॉरेस्ट, तो हमने ये नहीं कहा है कि यहाँ पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा है कि ये भी तो इलाके हैं ना, ये भी तो जगह है ना, इनसे क्या कोई दुश्मनी है? यहाँ पर भी तो फॉरेस्ट हो सकते हैं ना। अब भाई पानी में नहीं होंगे, लेकिन ये जो कॉन्टिनेंट है, लैंड एरिया है, यहाँ तो होंगे ही ना। तो यहाँ पर क्या होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब सारी बारिश इक्वेटर पे तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं और नहीं होगी। तो वो जो जिंदा है डेसिडियस फॉरेस्ट में ट्रीज, उनको मॉनसून जब आता है तो उनको बारिश मिल जाती है। तो यही कारण है कि वो हमेशा हरे भरे नहीं रहते हैं। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम अगली क्लास में दूसरे जोन की तरफ बढ़ेंगे, टेम्परेट जोन की तरफ, और देखेंगे कि टेम्परेट जोन में कौन कौन से फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। Okay, till then stay connected, and if you like this video, like this session, please like and subscribe for upcoming videos.